हेलो एवरीवन। शेयर्स का टॉपिक चल रहा था। जो लास्ट हमारा वीडियो था वो कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस दोनों को प्लस करके था। आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेंगे। नया टॉपिक जो होगा वो होगा 4 फीचर ऑफ शेयर्स। अब ये 4 फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? हिंदी में अंशों का हरण। अंशों का हरण मीन्स अंशों को जब्त कर लेना। ये कंडीशन कब लगती है वो समझते हैं। एक कंपनी ने शेयर इश्यू किए हैं, उसने अपने शेयर होल्डर से कॉल की है, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पे नहीं किया। कंपनी के रूल्स में, कंडीशंस में लिखा हुआ था कि अगर आप कंपनी को कोई कॉल पे नहीं करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद कंपनी को ये राइट होगा कि वो आपने जो पहले कॉल पे कर रखी है उस अमाउंट को वो कैप्चर कर लें। और इसको ही हम लोग कहते हैं 4 फीचर ऑफ शेयर्स। मीन्स कंपनी आपका जो शेयर का पैसा ऑलरेडी पहले रिसीव कर चुकी है और आप आगे का पैसा अगर नहीं दे रहे हैं तो कंपनी आपकी पहले किए गई पेमेंट को कैप्चर कर सकती है। और इसी प्रोसेस को कंपनी में 4 फीचर ऑफ शेयर्स, अंशों का हरण कहा जाता है। 4 फीचर ऑफ शेयर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? 4 फीचर ऑफ शेयर्स का ये इम्पैक्ट पड़ता है कि जब भी हम 4 फीचर करेंगे तो जो शेयर कैपिटल अभी तक डेबिट क्रेडिट हो रही थी, अब वो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी। नेक्स्ट, जो भी कॉल्स आपको नहीं मिली हैं वो कॉल्स यहां क्रेडिट हो जाएंगी। इन शॉर्ट अरियर्स है ये सब। और जितना भी अमाउंट शेयर होल्डर ने आपको पे कर दिया है, सो दैट इज शेयर forfeiture account being forfeiture of dot shares। डॉट शेयर्स का मतलब नंबर्स, कितने शेयर्स हमने फोरफीट किए, कितने शेयर्स हमने कैप्चर किए, 200, 300, 400, जो भी संख्या क्वेश्चन में गिवन होगी वो यहाँ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर होल्डर ने 10 रुपए का हमसे एक शेयर लिया, किसी कारण से, कुछ रीजन से वो हमें 6 रुपए नहीं दे पाया, तो 10 रुपए में से हमें वो 6 रुपए नहीं दे पाया, तब भी उसने हमें 4 रुपए तो दिए ही है ना। तो जो 4 रुपए उसने हमें ऑलरेडी पहले पे कर दिए हैं, इसी को हम कहेंगे फोरफीचर। मीन्स ये 4 रुपए हमने कैप्चर कर लिया। अब शेयर होल्डर का कंपनी के रजिस्टर में जो शेयर होल्डर्स के नाम से एनरोलमेंट था वो हट गया, उसके 4 रुपए भी हमने कैप्चर कर लिए, तो ये प्रोसेस फोरफीचर ऑफ शेयर्स हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कंपनी ने 1000 शेयर्स कैप्चर किए of rupees 10 each। For the non-payment of final call of rupees 3 per share। एक कंपनी ने 1000 शेयर्स कैप्चर कर लिए। क्यों कैप्चर कर लिए? 1000 शेयर्स कैप्चर किए, 10 रुपए वाला शेयर है। नॉन पेमेंट, एक शेयर होल्डर ने उसको 3 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। तो अब इसमें फोरफीचर की एंट्री कैसे करेंगे? और पहले की एंट्रीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पहले की एंट्रीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो फाइनल कॉल आप ड्यू करोगे वो सिंपल ड्यू करोगे, और जब उसकी रिसीविंग करोगे तो 1000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से आप 3000 रुपए कम करके रिसीविंग करेंगे। अमाउंट में चेंज पड़ेगा लेकिन एंट्री पे कोई चेंज नहीं आएगा। और क्योंकि हम ये फोरफीचर कर रहे हैं इसीलिए जो 3000 रुपए नहीं आए हैं
उसके लिए हम कॉल्स इन अरियर वर्ड का यूज ही नहीं करेंगे। हम सिंपली रिसीविंग कर लेंगे बैंक अकाउंट DER टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और जो भी अमाउंट आपने फाइनल कॉल की ड्यू की होगी उसमें 3,000 रुपये कम करके रिसीविंग कर लेंगे, और 3,000 को हम वहाँ पर अरियर के नाम से डेबिट नहीं करेंगे। अब कंपनी अगर फॉरफीचर कर रही है तो एंट्री क्या बनाएगी? एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट DER, कितने शेयर्स कर रहे हैं कैप्चर? 1,000 शेयर्स। एक शेयर 10 रुपए का है। टोटल हमें कितना चाहिए था? 10,000। इस 10,000 में से उसने हमें कौन सी कॉल का पेमेंट नहीं किया? टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,000 शेयर्स पर उसने 3 रुपए के हिसाब से हमें 3,000 नहीं दिया। तो एक शेयर होल्डर के हम शेयर कैप्चर कर रहे हैं, 10 रुपए वाला शेयर है, टोटल हमें 10,000 चाहिए, लेकिन 10,000 में से उसने 3 रुपए वाली कॉल हमें पे नहीं की। तो 1,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से 3,000 पे नहीं किया। नाउ 10,000 में से 3,000 उसने पे नहीं किया, फिर भी उसने कंपनी को तो पे किया ही होगा। कितने रुपए? 7,000। ये 7,000 को कंपनी कैप्चर कर लेगी और इसको नाम दे देगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बीइंग फॉरफीचर ऑफ, कितने शेयर्स फॉरफीट किए हमने? 1,000 शेयर्स। तो ये फॉरफीचर का एक टॉपिक था। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से समझेंगे। एक छोटा सा वीडियो था ये फॉरफीचर से रिलेटेड। फॉरफीचर क्या होता है? जब कोई कंपनी किसी शेयर होल्डर्स के पहले पे की गई अमाउंट को कैप्चर करती है, तो ऐसी कंडीशन में हम उस प्रोसेस को फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में कैपिटल जो अभी तक क्रेडिट होती थी वो डेबिट हो जाएगी। जो कॉल्स आपको नहीं मिली है, फर्स्ट नहीं मिली, फाइनल नहीं मिली, वो सब अरियर था, वहां पे डेबिट होता था, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। अब इस अमाउंट में से जो आपको अमाउंट नहीं मिली है वो माइनस करके लिख लेंगे, तो ये अमाउंट शेयर होल्डर ने पे की है। हम वही अमाउंट कैप्चर कर सकते हैं जो हमने रिसीव की है, और जो हमने रिसीव ही नहीं की है तो वो कैसे कैप्चर करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में 10 में से 6 तो मिला ही नहीं है, तो कितना मिला? 4। तो वो 4 को ही हमने कैप्चर कर लिया। जैसे यहाँ पर 1,000 शेयर्स पे 10 के हिसाब से 10,000 चाहिए था, 1,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से 3,000 नहीं मिला। 10 में से 3 नहीं मिला तो 3 तो कैप्चर नहीं हो सकता है, लेकिन 10 में से 3 हटा के 7 तो मिला था, ये 7,000 हम कैप्चर कर लेंगे। और ये कंपनी का क्योंकि प्रॉफिट है इसीलिए प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। बीइंग फॉरफीचर ऑफ, यहाँ डॉट डॉट था, यहाँ पे नंबर्स आ गए, कितने शेयर्स? 1,000 शेयर्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।